हजार सा नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार करना। कहने का मतलब ऊपर वाले ने हर किसी को कोई न कोई सलाहियत और क्रिएटिविटी ज़रूर दी है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। तो दूसरों की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, लेकिन ख़ुद को भी पहचानिए, ख़ुद को क्रिएटिविटी बनाए। यही तो दुनिया का उसूल है। तो आप भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। इसी तरह से ये मेरी दुआ है। दुनिया में बहुत मुश्किलें आती है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आसान चीज़ नहीं होती। जैसे कि मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि मुझे स्टिचिंग सबसे मुश्किल काम लगता था। लेकिन बस एक दिन मैंने ऐसे ही ठान लिया कि मुझे स्टिचिंग करना है, तो मैं कर रही हूँ। स्टिचिंग करते करते फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियोस अपलोड कर लेती हूँ, तो मैं वीडियोस उसके स्टिचिंग के अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, थैंक यू, शुक्रिया। तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस को आगे भी पसंद करती जाइए। तो आज भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स क्रिएटिविटी। तो आज फ्रेंड्स, मैं आपको बनाने वाली हूँ फ्लो टच एक अम्ब्रेला। वैसे तो ये एक कली वाला अम्ब्रेला है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा फैंसी लुक दूंगी। तो फैंसी लुक देने के लिए मैंने बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी की है, थोड़े से उसमें लटकन यूज़ किए हैं, और बस वो एकदम बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए फिर जल्दी देखते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो ये मेरा कपड़ा है जो कि 5 मीटर का है। ये पूरे 5 मीटर का है। इस पर ऑलरेडी वर्क किया हुआ था, मतलब ये मुझे रेडीमेड वर्क किया हुआ मिला है। तो मुझे इसे कली वाला बनाना है, तो इसके लिए मैं इसकी जो बॉर्डर है सबसे पहले निकाल लूँगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम बॉर्डर को अलग कर लेंगे। अब ये कपड़ा बचा है, इसमें से मैं बॉडी का पार्ट निकाल कर बाकी सभी हिस्से की फोल्डिंग कर लूँगी। तो जितनी फोल्ड हो सके मैं इसकी फोल्डिंग कर लूँगी और फिर इसकी कलियाँ काटूँगी। तो ये दूसरी फोल्ड है। ये इसकी तीसरी फोल्डिंग होगी। ये चौथी फोल्डिंग है। बस अब मैं इसके ऊपर कली बनाऊंगी। क्योंकि मेरी वेस्ट 36 इंच की है, मतलब 2 इंच मैंने इसे स्टिचिंग का भी पकड़ा है, तो मैं 4 इंच की ऊपर से कली बनाऊंगी। तो यहाँ से भी मैं 4 इंच लूँगी और इसे जॉइन कर लूँगी। तो ऊपर नीचे मेरी दोनों कलियाँ निकलेंगी। ऐसे मुझे 14 कलियाँ चाहिए। अब इन कलियों की मैं कटिंग कर लूँगी। क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो रियॉन फैब्रिक है, तो इसकी जो फोल्डिंग मैंने की है काफ़ी मोटी हो गई थी, तो मुझे कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। तो आप इसे हाफ हाफ लेके भी कटिंग कर सकते हैं, मतलब 4 फोल्ड ना करते हुए 2-2 फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये कली जो है काफ़ी चौड़ी थी, मतलब ये 8 इंच की ऊपर से बनी है।
तो मुझे चूँकि 4 इंच की चाहिए तो मैं बीच में से इसे काट ले रही हूँ, ताकि सभी कलियाँ एक लेंथ की दिखे। तो मेरी कलियाँ कट के तैयार हो चुकी है। तो ये पूरी जो है 14 कलियाँ है, मतलब सामने जो फ्रंट पे आएंगी वो 7 कलियाँ आएंगी और बैक साइड में 7 कलियाँ आएंगी। बस हमें क्या करना है, इन कलियों को पहले जॉइन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बॉडी का हिस्सा काटूंगी। तो बॉडी की जो लेंथ है मेरी वो 15 इंच की है। तो यहाँ मैं शोल्डर 7 इंच के ले लिया है और 3 इंच की मार्जिन पर मैं नेक बना रही हूँ, जो कि 5 इंच का मेरा फ्रंट का गला आएगा और बैक का जो गला है वो मैं 3 इंच का रखूँगी। आर्म होल जो मैं ले रही हूँ वो 8 इंच के हैं। तो मेरी चेस्ट जो है वो मैं 10 इंच की लूँगी और वेस्ट जो आएंगी वो 9 इंच की आएंगी। यहाँ से मैं 8 इंच नीचे उतरूँगी क्योंकि मुझे कमर का साइज़ लेना है। तो 9 इंच की मैं कमर ले रही हूँ। यहाँ से मैं 2.5 इंच नीचे उतरूँगी, ये मेरी बस्ट लाइन रहेंगी जो कि 9.5 इंच की रहेंगी। इससे आपकी जो साइड में आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आएगा। तो आप 2.5 इंच नीचे जाके आधा इंच कम लेंगे, इससे ये प्रॉपर मेज़रमेंट होता है। अब मैं हर पॉइंट्स को जॉइंट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं कटिंग करने के बाद 2-2 इंच की मार्जिन रखूँगी। मैं मार्जिन थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ ताकि फिटिंग करने में आसानी हो जाती है। कभी आपका वेट बढ़ता है तो आप मार्जिन खोल सकते हो और उसे थोड़ा लूज़ कर सकते हो। आर्म होल के लिए मैं सिर्फ आधी इंच की मार्जिन डालूँगी। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर अगर आप ज़्यादा रखोगे मार्जिन तो आपके शोल्डर जो है वो बड़े हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ आधी इंच की ही मार्जिन रखें। तो फिर क्या है, बस अब मुझे इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद मैं इसकी स्लीव्स कटिंग करूँगी। अभी फ़िलहाल बॉडी की कटिंग कर लेते हैं।
ये जो है बॉडी का फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड का जो आर्म होल होता है वो थोड़ा गहरा होता है, इसीलिए मैं आधे इंच की मार्जिन से रखकर इसे और कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट साइड कट हो गया। यहाँ पे मैं ड्रेस को थोड़ा फैंसी बनाने के लिए जो बॉर्डर मैंने काटी थी उसका 13 इंच का जो है लेंथ लेकर फ्रंट साइड पर रखूँगी। तो ये दो साइड में रख रही हूँ, बीच में से मैं इसे पहले सिलाई का लगा लूँगी। उसके बाद मैं गला बनाने के बाद उसे इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो एक पैच जो है वो हमारा सामने बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि मैं 8 इंच की भी मैंने आर्म होल लिया है, तो मैं 9 इंच की मार्जिन रख के मैं स्लीव्स काट रही हूँ। अब स्लीव्स पे भी मैं बॉर्डर का एक टुकड़ा लगा के सामने की तरफ लगाऊंगी, तो ये भी फैंसी हो जाती है। चलिए, तो हम बॉडी पर पैचेस लगा लेते हैं। तो ये पैचेस जो है वो उल्टी तरफ रखा है और बॉडी का जो भी पार्ट है वो भी उल्टी तरफ रखा है। तो यहाँ से मैं गोल सिलाई लगा लूँगी और कटिंग करने के बाद इसे मैं पलटा लूँगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ कि मैं गला इसी तरीके से बनाती हूँ। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा पट्टी रखने की ज़रूरत नहीं होती और गले की फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आ जाती है। तो पैचेस को काट के हम पलटा लेंगे। यहाँ पे मैं या तो प्रेस सिलाई कर लूँगी या तो इसकी तुरपाई कर लूँगी कच्चे धागे से। सबसे पहले आप इसे प्रेस कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर होता है और काफ़ी फिनिशिंग से गला नज़र आता है। तो इस पर मैं प्रेस कर लूँगी, उसके बाद मैं इस पर प्रेस सिलाई लगाऊँगी। तो ये मेरी कलिया मैंने जॉइन कर लिया है। ये फ्रंट साइड है, एक पल्ला है और ये मेरा दूसरा पल्ला है। तो मैं इसे बॉडी पर अटैच कर लेती हूँ। तो ये मेरी स्लीव्स स्टिच करके रेडी है। यहाँ पे भी स्लीव्स पर मैंने जो पैचेस लगाया है वो बताया है। और ये हमारी बॉडी है। बस इन सब टुकड़ों को अब हमें जॉइंट करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा और इसे फैंसी बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये पीसेस है जिसे हमें जॉइंट करना है। स्लीव्स है, बॉडी का पार्ट है, कलिया वाला नीचे का फ्रिल है। थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए मैं इस तरीके का जो है लटकन बनाऊंगी और इस पर ये ऐसी गोल्डन कैप लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है छोटा सा। आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसे रख सकते हैं। ये धागे की एक मामूली सी रील है, बस मैं इस पर लपटूंगी। आप उसे जितना थिक रखना चाहती है उस हिसाब से इसे लपेट लीजिए।
लपेटने के बाद मैं इसे एक तरफ नॉट बांध रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मज़बूती से जो है आप लगा लीजिए। उसके बाद मैं इसे निकाल के कैंची से काट लूँगी। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसी सुई की मदद से मैं इसके अंदर पहले कैप लगाऊंगी, फिर बॉडी के नीचे के हिस्से की तरफ जो है पैच के टाक लूँगी। जिस तरह से मैंने ये देखिए एक टाक लिया है, उसी तरीके से मुझे एक एक गैप पर मुझे लगाना है। मैंने मार्क पहले ही कर लिया है इसका। अब मैं धागे से इसे सुई धागे की मदद से टाक लूँगी। तो इस तरीके से ये लटकन तैयार हो गए हैं। तो अब ये बॉडी का हिस्सा डेकोरेट हुआ है। चलिए इसे और थोड़ा सा फैंसी बनाते हैं। तो इसके लिए मैं साइड में लटकन लगाने वाली हूँ। तो लटकन बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी लिया है। तो लटकन में चौकोर बनाऊंगी, इसलिए मैं चौकोर हिस्से में से कटिंग कर लूँगी। ये पट्टी की मैं जो है डोरी बनाने वाली हूँ। तो मैं इसकी डोरी बनाऊंगी और इसकी कटिंग करके हम एक चौकोर सा पैच बना लेंगे।
चलिए, तो ये पैचेस को मैं जो है सीधा कर लेती हूँ। अब इसे थोड़ी सी मैं फिलिंग दूंगी। इसमें जो मेरे कपड़े की कतरंगे बची हैं तो मैं इसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसे फूला फूला बनाऊंगी। तो मैं इसकी बची हुई कतरंगों को इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं इसे पैक करके सिलाई लगा लूँगी। तो मैं इसे इस तरीके से सेट करूँगी। तो ये मेन डोरी है बीच की, फिर साइड में मैं इस तरीके से इसकी डोरी लगाऊंगी। ये थोड़ा सा वर्क किया हुआ है तो इसे पहले रख रही हूँ। उसके बाद एक नेक्स्ट यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगी और साइड में भी यहाँ के 3 लगाऊंगी। चलिए, अब मैं इस पर स्टिचिंग कर लेती हूँ और फिर इसे ज्वाइन कर लूँगी। चालू है ना? रुक जा, बंद चालू की करी अभी तूने?